जो हाँ दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में आपको भारतीय संविधान के 22 भाग से संबंधित अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों के बारे में बताया जाएगा, जो कि आगामी आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये छोटी सी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लाइक जरूर से कीजिएगा। तो पहला भाग करें दोस्तों, पहला भाग में आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंध होता है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आपका वर्णन होता है। भाग 2 में बात करें तो नागरिकता से संबंधित होता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंध होता है। भाग 3 में अगर बात करें दोस्तों, तो मूल अधिकार से संबंधित जो है भाग 3 होता है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपका मूल अधिकार होता है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसके बाद भाग 4 का क में अगर बात करें दोस्तों, तो मूल कर्तव्य का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद आपका 51 का क संबंध रखता है दोस्तों। भाग 5 में बात करें तो संघ का बात किया गया है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक आपको देखने को मिलता है। भाग 6 में बात करें दोस्तों, तो भाग 6 में आपका राज्य से संबंधित जानकारी मिलता है, जो कि अनुच्छेद 151 से 237 तक जो है आपका इसमें वर्णन किया गया है। भाग 7 में अगर बात करें तो भाग 7 में आपकी पहली अनुसूची के जो भाग ख के राज्य आपका अनुच्छेद 238 संविधान संशोधन जो 7वां हुआ था, उसके अधिनियम के तहत 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा जो है इसे निरस्त किया गया है। नेक्स्ट भाग आपका जो है दोस्तों, भाग 8, इसमें संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक संबंध है। इसके बाद भाग 9 में जो है दोस्तों आपका पंचायत राज से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 243 आपका संबंधित है भाग 9 में पंचायत से। इसके बाद भाग 10 में अगर बात करें दोस्तों, तो भाग 10 में जो है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 244 जो है ये संबंध रखता है। इसके बाद भाग 11 में अगर बात करें तो आपका संघ और राज्य के बीच संबंध का जो है वर्णन किया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 245 से 263 तक जो है ये अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है, राज्य और संघ के संबंध। इसके बाद भाग 12 में अगर बात करें दोस्तों, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद जो है ये देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद आपका 264 से 300 का क में वर्णन है। फिर भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो कि अनुच्छेद आपका 301 से लेकर के 7 तक वर्णन किया गया है भाग 13 में। भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, उसे भाग 14 में वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद भाग 15 में जो है दोस्तों आपका निर्वाचन से संबंध है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है आपका ये संबंध रखता है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध किया गया है, जो कि आपका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक संबंध रखता है। भाग 17 की बात करें तो इसमें राजभाषा का वर्णन देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णन मिलता है। भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध का जो है वर्णन देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में आपका समाहित है। अनुच्छेद भाग जो है आपका 19 में प्रतिनिधन, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्र प्रमुख, सांसद आदि का जो है संरक्षण देखने को मिलता है, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 में आपका ये वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद भाग 20 की बात करें तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 आपका संबंध रखता है। भाग 21 की बात करें तो इसमें अस्थायी संक्रमण, कालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 आपका संबंध रखता है। इसके बाद अंतिम जो भाग आपका 22वां भाग है दोस्तों, 22वां भाग में जो है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी से पाठ्यकृत पाठ के निरसन, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 में जो है ये आपका वर्णन देखने को मिलता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें आपकी अनुसूची की दोस्तों, तो कुल अनुसूची आपका जो है 12 अनुसूची है, जिसमें से पहली अनुसूची में जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। और 10वीं अनुसूची, अभी तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के बारे में जो है उपबंध किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बात किया जाए तो तीसरी अनुसूची में आपका मंत्री, सांसद, विधायक आदि द्वारा ली जाने वाली जो शपथ का प्रतिज्ञा होता है, उसका प्रारूप आपका अनुसूची तीसरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका अब है दोस्तों चौथा अनुसूची, और ये चौथा अनुसूची जो आपका संबंध है, ये चौथा अनुसूची आपके विभिन्न राज्यों और संघ प्रदेश जो आपका है संशासित क्षेत्र, उसमें राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन आपको चौथा अनुसूची में मिलता है। पांचवां अनुसूची में बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में